इसका मतलब आप अपने आत्म सम्मान को बढ़ाएं। अपने अंदर आत्म सम्मान होना चाहिए और सोचना चाहिए हमारे समाज में जो भी कार्य करना पड़ते हैं उसके लिए पैसा चाहिए। तो माता जी अपना ही पैसा देगी क्या हमेशा? ये अच्छी बात है क्या कि आपके कल्याण के लिए मैं पैसा दूं या मेरे पति पैसा दे, उन्हीं का कल्याण हो रहा है? फिर पैसा तो उनको ही लक्ष्मी तत्व अच्छा हो रहा है, तुम लोग का इतना अच्छा नहीं हो रहा है। अपनी भी कुछ लक्ष्मी खर्चनी चाहिए। सबको धर्म से कहना चाहिए कि माँ हम लोग सब अपने ही मन से देना चाहिए। आपको मालूम है अपना खर्चा कितना है, हॉल का खर्चा कितना है, खाने पीने का खर्चा कितना है, सब चीज का खर्चा कितना है। लोग खाने का भी पैसा देने को तैयार नहीं, मुफ्त में खाना खाएंगे, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। मुफ्तखोर लोग सहयोग में चाहिए नहीं। ठीक है, सहयोग एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है, पर मुफ्तखोरों के लिए नहीं है। कहां से लाएं बताइए? इसका पैसा देने का तो क्या माता जी दे? दूसरी बात यह है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी बड़ा गड़बड़ दिखाई देता है। जब हम एक माँ से पैदा हुए हैं तब सब हम बच्चों में आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में बहुत प्रेम करना चाहिए, सबको समझना चाहिए। बड़ा मजा आता है, जरा प्यार करके तो देखो, प्यार का मजा और होता है। और दुश्मनी करने का, द्वेष करने का, ईर्ष्या करने का, झगड़ा करने का, आते ही साथ मेरे को सबके कंप्लेंट सुनाई देते। उन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने हमको नहीं बताया, वो हमसे नहीं बोले, फलाने ने ये क्या, दूसरा आएगा वो बोलेगा इन्होंने ऐसा किया वैसा। मैं कहती रे बाप रे बाप, ये अपने हिंदुस्तानियों की बीमारी है खास, पर सिर्फ बंबई वालों की भी खास। नहीं तो यह कि मेरे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मेरी बीबी ने मारा, मेरे लड़के ने मारा, रात दिन रोनी सूरत। आप लोगों को चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े हो। आप प्रतिष्ठित हैं, हमने आपको प्रतिष्ठित किया। आप जानते हैं आप कौन है? आपको मैंने वो चीज दी है जो गणेश को दी थी। आप पूजनीय संसार के वर्णीय लोग हैं और आप कर क्या रहे हैं? वो अपनी बुरी आदतें और पहली बातें भूल जाइए। अब आप राजा हो गए, अभी भी भिखारी हो जैसे आप झोली लेकर काहे को घूम रहे हैं बाबा? आप राजा के लड़के थे, खो गए थे, फिर से राजा बना दिया, अभी फिर से वही भिखारी जैसे घूम रहे। अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े होना। तीसरी चीज यह है कि आपके अंदर जो यंग लोग हैं, 25, 30 जो भी हो, अलग अलग जगह के जहां जहां रहते हैं, अपने नाम आज ही देखे जाना, मैं जाने से पहले देखूं। और आप सब अपने अपने एक एक सेंटर संभालिए, ऑर्गेनाइज करें, और उसके इंचार्ज जितने भी लोग हैं उनको संभालिए। कोई मुश्किल काम नहीं, इतने आदमी है, क्या मुश्किल है इसमें? जिस चीज को नाम देना है आज ही पूजा के बाद जा करके नाम दे दें, आज ही व्रत कर कि हम माँ करके दिखाएंगे काम, और हम समझा देंगे कि हम इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सब लोग एक एक, जिसको भी जो सोचता है, 25 कम से कम नाम होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकता। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सताने की जरूरत नहीं, बच्चों को अभी रहने दी। आप जो यंग लोग हैं वो अपने ऊपर लें, सब आप भी ले सकते हैं। आप भी वहां पर हो सकता है अपने आपकी एरिया में इस तरह से सब लोग अगर अपने अंदर ऐसा ले लें और आपस में ऐसे लोग सब मिला करें, कभी चाय पर मिलें, कहीं किसी तरह से मिलें। और मैं 1 साल बाद आकर देखना चाहती हूँ कि सहयोग कितना फैल गया है। एक बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त गुरु सिंहस्थ आने की वजह से सहयोग बड़े जोर से बढ़ सकता है अगर आप लोग जरा प्रयत्न करें तो। इस तरह से हमारी जो बातें हैं उसको समझ लेना चाहिए। अब देखिए, हमें लक्ष्मी तत्व की आपको बात मैंने कर दी। जो दूसरी बात मैंने कही ऑर्गेनाइजेशन की, यह है सरस्वती तत्व। इसमें है सारा ऑर्गेनाइज कैसे करना, लोगों को कैसे बुलाना, किस तरह से उनको चालना देना, उनको समझाना, उनको जोड़ लेना। हर एक सेंटर में, हर एक मोहल्ले में एक एक लीडर बन सकता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब लंदन वगैरह में जैसा कर रहे हैं या जैसे पुणे के लोगों ने किया, उस तरह से करना चाहिए। एक आदमी है वो 25 आदमियों को जोड़े रखता है, आपस में मिलना जुलना, भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसे, सब आपस में प्यार से बातचीत कर, दोष नहीं देखने का। उनमें ऐसा है, नहीं तो उनका मजाक करना, उनका दोष देखना आदि नहीं करने। आप लोग सब आपस में देख लें, इतना मजा आएगा दोस्ती में, इतना मजा आएगा इसकी कोई हद नहीं। जैसा भी जहां हो सकता है, जिसको भी आप ले सकते हैं उनको ले करके
और आप इसको वर्कआउट करें। और मैं जो जो लोग हैं उनसे पूछूंगी कि नेक्स्ट ईयर क्या किया इन्होंने, तो आप लोग इसकी अगर कोशिश करें और पर मंथ सब लोग कम से कम 5 दें, उससे ज्यादा दें, जैसा दें वैसा देना चाहिए। अब जो आदमी ज्यादा कमाता है उसको 5 देने में कोई सेंस ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूजा में हमेशा ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो हमेशा आते हैं पूजा में और जिनका सहयोग में कोई स्थान है। ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो कभी भी चले आए आ गए। सहयोग में ऐसे आधे अधूरे लोग नहीं चल सकते, कम से कम पूजा का वरदान उनको नहीं मिल सकता। सहयोग में 2-3 रिंग्स चलती हैं, आपने नोटिस किया होगा। एक तो पेरीफेरी पे होती है जो जन समुदाय है, उसमें ज्यादातर लोग पार नहीं। उसके अंदर की रिंग होते हैं जिसमें लोग पार हो गए। उसके अंदर की रिंग होती है कि जो आते हैं आधे आधे नहीं आते, उसमें पार होने पर भी सब लोग आते हैं आधे आधे नहीं आते। उसके अंदर की रिंग होती है जिसके अंदर लोग हमेशा आते हैं, और उसके अंदर की रिंग है जो बहुत ही डेडिकेटेड है और हम सबको जानते हैं। हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत, हम हर एक आदमी को जानते हैं। आप इसको समझ लीजिए, हमें किसी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं और शिकायत करने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप लोग समझदारी से रहें, क्योंकि ये समझना चाहिए कि आप लोग विशेष लोग, आपको परमात्मा ने विशेष रूप से चूज किया है। आपके अंदर ये कुंडलिनी जागरण करा दिया और आपके ऊपर ये सरताज लगाया है कि आप योगी बन गए, घर में बैठे हो। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। अब पुरुषार्थ करना होगा। जो पुरुषार्थ करेगा वो बहुत कुछ पा सकता है और जो नहीं करेगा वो नहीं पा सकता। जो चीज आप देते ही नहीं वो आप कैसे पा सकते हैं? अगर आप सरस्वती, आपको कितनी भी सरस्वती का हम ध्यान दें, एक लड़का है पढ़ता नहीं है, उसको ले आए, उसको हमने फर्स्ट क्लास में पास किया और वो फर्स्ट क्लास के पास होने के बाद भी वो बेवकूफ जैसा घूमता रहा और कुछ भी उसने सरस्वती का कार्य नहीं किया, तो उसके पास सरस्वती कितने दिन टिकेगी? आखिर आप यही बताइए कि दीप आप जलाते हैं तो प्रकाश देने के लिए जलाते हैं कि क्या उसको बिठा करके आप अपने आंचल में छिपा लेते हैं? आपके दीप जले हैं, इससे अनेक दीप जलने चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ही मेरे हाथ हैं और आप ही मेरी आंखें हैं, आप ही मेरा सब कुछ है। आपके थ्रू हो सकता है। अगर मेरे से बनता तो मैं क्यों आपके सामने गिड़गिड़ा कर कहती कि बेटे ये चीज को करो। तुम लोग मेरे हाथ हो, हाथ के बगैर कोई काम नहीं हो। पर समझदारी से रहना चाहिए और अपने अंदर अहंकार आदि झूठी चीजें नहीं लानी चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये आप लोगों का जो जीवन है, योगियों का जीवन, ये अत्यंत सुंदर जीवन बने और आपके साथ अनेक आपके कारण कल्याण के मार्ग में आए और परमात्मा के साम्राज्य में स्थित हो जाए। ये आखिरी काम है हमारा और इसमें थोड़ा हमारी मदद कर दीजिए, सब काम हो जाएगा। हम आपसे कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड के लड़के जो हैं हमारे पास में, हाल सब देश है, उनके मुकाबले में उतरना मुश्किल है। जैसी वो लोग मेहनत करते हैं और जिस तरह से ध्यान धारणा करते हैं और जितनी एक निष्ठा उनमें है, आप लोगों में आना चाहिए। उनमें पैसा और ये चीजें वो सोचते भी नहीं है और न ही किसी प्रकार से भी वो आलस्य करते हैं। इतनी मेहनत वो लोग करते हैं। उनको मैंने कहा कि आपको सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, तो सिगरेट तो क्या, उन्होंने सिगरेट का कभी दुकान ही नहीं देखा। इतनी एक निष्ठा और इतना उनमें मेहनत करने की यह है कि आपके सामने वाकई एक मिसाल के तौर पर ये लोग हैं कि जो इस कदर अनभिज्ञ हैं अपने धर्म से और अपने तरीकों से, उन्होंने मास्टरी कर ली है। और उसका आप देख सकते हैं कि एडवेंट जैसी किताब लिखाई है और ऐसी कम से कम 4-5 किताबें अभी आएंगी बहुत जल्द। कम से कम इस एडवेंट का ही कोई ट्रांसलेशन अपने ऊपर ले ले तो एक अच्छे हिंदी भाषा में हो जाए और एक मराठी भाषा में हो जाए तो भी बड़ा अच्छा जाए। यही मेरी पूजा है, यही मेरा सब कुछ है। बाकी सब पूजा में क्या अर्थ है? ऐसे तो सब मंदिरों में हो ही रही मेरी पूजा, उसे क्या पाने का है? मेरी पूजा तभी होगी जब तुम अनेक लोगों को जागरूक करोगे, हजारों लोगों को जागरूक करोगे। जब मैं देखूंगी कि ये शक्ति सारे संसार में बह रही है, वही मेरी पूजा असल में होगी। बाकी सब मेरी पूजा में कोई मुझे अर्थ नजर नहीं आता। उसे थोड़े लोगों का आपको फायदा हो रहा है, जरूर है, पूजा में आने से आपकी चक्र ठीक हो जाते हैं, पर अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें, उसको आगे न बढ़ाएं, उसकी प्रतिष्ठा न रखें, उस पर मेहनत न करें, अपने जीवन के तरीके न बदलें, तो फिर से वैसे की वैसे हो जाए।
इसलिए बड़ा मान है आपका कि आप लोग पूजा में आए हैं, तो उस मान को रखना। और अगले साल में आने पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आज मुझे वचन दे, हर एक आदमी कम से कम 10 आदमियों से को पार कराए। हर एक आदमी आज मुझे वचन दे और मैं आपको शक्ति दूँ। और हर एक आदमी इसमें पूरी तरह से हमेशा जहाँ भी ध्यान होता है वहाँ आया करेगा और ध्यान कराएगा। ये हर एक आदमी को आज मुझे वचन देना चाहिए, तभी मैं आपको पूर्ण शक्ति दूँ। हालांकि आज का दिन आपके लिए भी और मेरे लिए बड़ा समारोह है, बड़ी भारी चीज है। सारे संसार में आज नवरात्रि का अंतिम दिन बड़े से माना जाता है। लेकिन दुख की भी बात लगती है कि इतने बच्चे सामने बैठे हो तो माँ का जी जिस तरह से खींचता है, वो आप देख ही रहे कि कल से ही मेरा हाल बहुत खराब है और आप लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है सब चीजों। ये तो है, लेकिन तो भी ये सोचना चाहिए कि माँ के और भी बच्चे वहाँ हैं, और ये सोच के कि वहाँ जब माँ जाएगी तो कैसे खुश होंगे और उनके भी दिल कितने बड़े हो जाएंगे। और अपने दुख को आप लोगों को जीत लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि माँ जाए, जैसा सुख हमें दिया वैसे उनको भी सुख दे और उनको भी ये आनंद मिले और हमारे जैसे वो भी सुखी हो जाए, तो तुम्हारा भी दिल शांत हो जाएगा। और जो ये परेशानी है कि माँ कब आओगे, कैसे होगा, ये सब छूटे। हर एक चीज के बारे में सबको पता है। अगर एक चीज का प्रॉब्लम हो जाए, समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम हो जाए, अभी क्या करें, इसमें कैसा सोल्यूशन है, क्या है, तो आपस में पूछ लीजिए। आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करें, जो कुछ आप कार्यक्रम करना चाहे करें, जैसा भी चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि वो भी पैसा, एक एक पैसा, ये पब्लिक का पैसा जो होता है, इसका बड़ा भारी अर्थ होता है। पब्लिक का पैसा आपको उड़ाना नहीं चाहिए कभी भी। एक पैसा भी नहीं, एक बूंद भी नहीं आप लोग गलत चीज के लिए खर्चा करें। नहीं तो हमने बीड़ी पी उसका पैसा, हमने चाय पी उसका पैसा, ये नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत ही कहीं जाना हो, कुछ खर्चा हो गया तो दूसरी बात, पर अधिकतर आप अपने बस से जाइए, अपने जैसे औकात से रहते हैं उसी से रहिए। अगर जो आदमी बस से चलता है, मैं टैक्सी से गया, उसका पैसा, ये सब खर्चा नहीं कर। थोड़ा सा पैसा आपको भी खर्चा करना चाहिए। इस तरह से भी लोग करते हैं कि बड़े बड़े खर्चे बता करके, ये सहयोग में नहीं चल सकता। आप अगर ये करेंगे तो मैं फिर उसकी सजा निकालती हूँ, आप जानते। ये चल नहीं सकता सहयोग। सहयोग में आपको बहुत पब्लिक के मनी के लिए बहुत ख्याल रखना है। कोई पॉलिटिक्स नहीं कि आपने पैसा मार लिया और जिसको जैसा कर। ये परमात्मा का साम्राज्य है और इसके कायदे बहुत कड़क होते, इसलिए इसमें पैसा ऐसे की गड़बड़ एक कौड़ी की नहीं होनी चाहिए। कायदे से आप रखिए, कायदे से रहें और अपने को जूते मारा करें सुबह से शाम तक। अगर दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल आए तो सब ठीक हो जाए। आपको ये सब चीजों का किसी का अधिकार नहीं है जब तक ये अधिकार प्राप्त नहीं होता, अनधिकार चेष्टा नहीं करनी। और सब चीज बहुत ग्रेसफुली करें। सब चीज में ग्रेस होनी चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए, दुलार होना चाहिए, आपस में मिलो। कितनी खुशी की बात है कि देखिए कहाँ कहाँ से आज ही यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए, सब जाति सब धर्म के लोग आज बैठे हुए। कितने आनंद की बात। एक दूसरे की पूरी तरह से मदद करो। कोई बीमार हो तो दौड़ के जाओ, देखो क्या तकलीफ है, कितनी अच्छी बात है। आपस में मेलजोल होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आज यहाँ पे डिनर होना, लंच करो तो अच्छा है। अभी लंच में पैसा नहीं देंगे, बहुत से लोग ऐसे हम लंच में पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बाहर से आए वो तो हमारे गेस्ट है, पर जो यहाँ के हैं उनको तो अपना भी देना चाहिए और दूसरों का भी देना चाहिए। इतना भी एक साल में आप एक मर्तबा नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे भिखारियों को आप बाहर, ऐसे भिखारी अपने को नहीं चाहिए। सबको मिलना जुलना चाहिए। एक बार का खाने का पैसा नहीं दे सकते क्या हम? ऐसे गए बीते लोग हैं क्या? एक सहयोग में बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया है, क्योंकि हम इसमें पैसा ही नहीं लेते हैं, इसलिए बड़ा भारी ड्रॉबैक है। पर यह बंबई में सबसे ज्यादा है। इसके मतलब बंबई में कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर आपको अपना लक्ष्मी तत्व जागरूक करना है तो पैसों के मामले में जरा ढील छोड़ें। और दूसरा ये कि ईमानदारी रखें। दोनों चीज होनी चाहिए, दानी भी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। इससे सब ठीक हो जाएगा। अगले वक्त में आऊं, मुझे इस वक्त बड़ी खुशी हुई कि दादर का प्रोग्राम इतना जबरदस्त हुआ और इतना बढ़िया हुआ है कि नेक्स्ट टाइम दादर में तो एक बड़ा ही जोर का सेंटर बन जाएगा। तो दादर के से बहुत खुश हो गई। और आपको अनेक आशीर्वाद है। इस दादर में जिस तरह से प्रोग्राम हुआ है, हर एक जगह ऐसे ही बड़े बड़े प्रोग्राम हो, और बड़ी खुशी की बात है। इससे इतनी खुशी होती है कि देखिए बच्चे किस तरह से मेरे बढ़ रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। इसको बढ़ाएं, आगे चलाएं। जैसे दादर में प्रोग्राम हुए, ऐसे हर एक जगह आपके प्रोग्राम हो
और बड़ा अच्छे से सफलता मिले, ये सबको आपको अनेक आशीर्वाद मैं देती हूँ। मेरे हृदय से मैं आपको अनेक आशीर्वाद देती हूँ। आप समृद्ध हो, आप समर्थ हो और आपके अंदर से अनेक शक्तियां बह करके संसार का भला करें और कल्याण करें। और माँ की एक ही इच्छा कि सारा संसार जो है वो सुख में आ जाए, आनंद में आ जाए, वो तो आप लोग पूर्ण करें। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।